नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां दरोगा ने फर्जी मुकदमे में फंसाने की दी धमकी। आगे चर्चा करेंगे महाराजगंज की, जहां पावर हाउस में काम कर रहे 2 संविदा कर्मी को लगा करंट। साथ ही बात करेंगे मथुरा की, जहां महिला ने ससुराल पर लगाया घर से निकालने का आरोप। इन तमाम खबरों पर कर लेते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां रहरा थाना क्षेत्र के खेलियापट्टी निवासी सुरेश पुत्र सोमपाल ने वीडियो वायरल कर आरोप लगाते हुए बताया कि दरोगा की पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, जिसके बाद दरोगा बुरी तरीके से बौखला गया। इसके बाद फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। इसके बाद उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कहा कि अगर दरोगा उसके पैसे वापस नहीं करता है और कार्यवाही उस पर नहीं होती है तो वो आत्महत्या कर लेगा। मैं साहब खेलियापट्टी का रहने वाला हूँ, सुरेश मेरा नाम है। और जो है एक गांव के से बब्बन से कहा सुनी हो गई, उनने तहरीर दे दी थाने में, रहरा थाने में। और जो हमें दरोगा जी साहब पकड़ ले गए निरोतम, और जो हमें तीनों बाप बेटों को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में हमें जो है 20,000 रुपये की मांग करी। 20,000 रुपये की तो हमने हाथ पैर जोड़ के हमने उनकी खुशामद करी, तो 15,000 में वो राजी हो गए। 15,000 नौकरी, तुझ पर कोई केस नहीं लगाऊंगा, ना तेरा चालान करूँ। और जो है 15,000 रुपये भी लेकर जो है हमारी चालान कर दिया। हमने जो उनसे जो है पैसे मांगने की मांग करी, तो मुझे धमकी दे रहे हैं, तो जो ऐसे ज़िंदगी झंड कर जाऊंगा। ज़िंदगी झंड करने के बाद में साहब मुझे डर की वजह से और जो है मुझे जो है अपने प्राण त्यागूंगा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज में साड़ी संसार द्वारा आयोजित वरदान हॉस्टल के समीप पब्लिक इंटर कॉलेज में शुक्रवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या से पधारे परम पूज्य शांतनु जी महाराज ने कहा कि जन्म जन्मांतर और युग युगांतर में जब पुण्य का उदय होता है तब ऐसा अनुष्ठान होता है। श्रीमद् भागवत कथा एक अमर कथा है, इसे सुनने से पापी के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन मुख्य यजमान कलावती सिंह के साथ जजमान अरुण कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, सुशील कुमार सिंह, लाल बहादुर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अजीत सिंह, डॉक्टर वरुण सिंह समेत तमाम लोग शामिल रहे। इस कथा का आयोजक का संस्थापक सदस्य अपने स्वर्गीय बाबू गोरखनाथ सिंह को झुक करके प्रणाम करता हूँ। माता कलावती देवी को प्रणाम करता हूँ और शाहगंज की जनता और बदलापुर की जनता यहाँ पे आवे और कथा का श्रवण करे। परम पूज्य श्रद्धेय शांतनु जी महाराज के विचारों को सुने और अपने जीवन को धन्य बनावें। और इस कथा में जो भी त्रुटि हो उसको धर्म का कार्य समझ करके नजरअंदाज करिए और भगवान स्वरूप व्यास स्वरूप शांतनु जी महाराज के कथा श्रवण को सुन करके जीवन को, परिवार को, समाज को, क्षेत्र को धन्य बनाइए। धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जो महाराजगंज जनपद के निचलौल कस्बे स्थित विद्युत उपकेंद्र पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विद्युत उपकेंद्र में तैनात 2 संविदा कर्मी विद्युत करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों कर्मियों को लोगों की मदद से आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने एक विद्युत कर्मी को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत बिगड़ते हुए देख उसे प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक चौक थाना अंतर्गत दुधराई गांव निवासी 30 वर्षीय हरिओम और 28 वर्षीय फिरोज विद्युत उपकेंद्र और संविदा कर्मी के रूप में तैनात थे और दोनों काम करते वक्त विद्युत उपकेंद्र की 33,000 kV की चपेट में आ गए और ये हादसा हो गया। और किस तरह की घटना है ये जो मरा है लड़का, वो आपका कौन है? मेरा नाम रामदौन सिंह है, मैं दुधराई का रहने वाला हूँ, थाना चौक पड़ता है। उस लड़के को मैंने जो है सो पाला है, उसके पिता छोटे पर ही मर गए और जो है सो संविदा में काम करता था बिजली विभाग में। थोड़ा सा बोलने में मैं असमर्थ हूँ, बुरा ना समझिएगा आप लोग। जो है सो ये बिजली विभाग के लापरवाही से, क्या बोलते हैं, जेई साहब के लापरवाही से बिजली ऑफिस में भी बच्चे का मौत हो गई है। मैं आपका, और ये घटना कहाँ घटी और किस तरह की घटना? जी सर, मेरा नाम गंगेश मदेसिया है, मैं ग्राम सभा दुधराई का रहने वाला हूँ, क्षेत्र मिठौरा। और ये हमारे गांव के ही, हमारे घर के बगल के ही लाइनमैन थे, संविदा अधिकारी थे और इनका 3 दिन से तबीयत खराब था सर। और ये
जेई फ़ोन करके बार बार इनको प्रताड़ित करता था, नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तबीयत खराब में आया है, काम किया है, लाइन चालू होते हुए भी उससे दबाव में लोग काम करवाए हैं और उसको लाइन मार दिया है और वो यहीं हैडिल पे ही डेथ कर गया है। लेकिन उसको ले जाके सरकारी अस्पताल पे आप इस जाम को हटाने के लिए क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं उसको मुआवजा मिले प्लस सरकारी नौकरी उसके परिवार को मिले। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां मामला सदर के औरंगाबाद का है। पीड़िता पूजा का कहना है कि उसकी शादी 4 साल पहले राहुल के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराली दहेज को लेकर पूजा को ताने देकर मारपीट करने लगे। 2 बच्चों के बाद भी उसका लालच कम नहीं हुआ। शुक्रवार को जब पूजा घर से बच्चे को नहला रही थी, तभी सास और ननद ने विवाहिता को पीट डाला और उसके बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। एक बेरहम दादी को नाती पर जरा भी रहम नहीं आया, तो वहीं बुआ ने भी अपने भतीजे की परवाह नहीं की और उसे विवाहिता के साथ बिना कपड़ों के ही घर से निकाल दिया। रोती रोती पूजा एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची, जहां उसने अपनी व्यथा बताई। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां कोटवा के राजापुर में शहीद कामरेड नगीना सिंह की शहादत दिवस को मनाया गया। कामरेड नगीना सिंह के 35वें शहादत वर्ष पर उनके पैतृक गांव प्रखंड क्षेत्र के मठिया श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पूर्व विधायक त्रिवेणी सिंह ने शहीद कामरेड में समाधि पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि नेताओं के चरित्र में लगभग फर्क आया है, जो जनता का भी नजरिया नेताओं के प्रति बदल गया है। व्यापक एकता से ही संगठन मजबूत होता है। भाजपा को रोकने के लिए ईमानदारी से संगठित होने की जरूरत है। सभा को संबोधित करने वालों में विश्वनाथ यादव, भरत राय, बाबूलाल राय, ब्रजकिशोर पटेल, रामजीवन मेहता समेत कई लोग मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।